गुड मॉर्निंग गैस। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि इस समय बहुत ही हलचल चल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग होने वाली है और कब तक होगी ये निर्धारित नहीं है, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर ही सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जिस हिसाब से मैटर चल रहा है, कल मुख्यमंत्री जी ने भी आवाज़ उठाई थी उस बारे में कि जल्द से जल्द जो है पदों को भरा जाए, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये किसी और से रिलेटेड है, अन्य भर्तियों से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बोला था और सिर्फ वो शिक्षक भर्ती के लिए है। तो उस बारे में जो है हेडलाइंस को जिसको 69,000 से समझना है वह भी समझ ले, जिसको नई शिक्षक भर्ती से समझना है वह भी समझ ले। तो इसका मतलब है कि किसी से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन है वो बेसिक शिक्षा विभाग का ही। वो ये भी अभी खाली पद ही है, इसको भरा नहीं गया है, किसी का नाम आवंटित नहीं हुआ है, तो लिस्ट खाली है। अगर उसकी जगह खाली है तो वो खाली पद में ही आएगा। इस वजह से आप लोग उसमें कोई हेर फेर ना सोचे कि इधर उधर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सिर्फ जो भी नई शिक्षक भर्ती और आपका रिक्त पद जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने भी पद हैं इसमें वो हैं, उसके बारे में की गई है। तो आपको पता ही है कि 7 से 8 हज़ार पद मैंने भी बताया था कि खाली है, तो इतने पद लगभग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। बिना रिकॉर्ड वाले प्राइवेट परीक्षार्थी बिना अंक के होंगे प्रमोट। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 56 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नति दिए जाने का फार्मूला तैयार करने को लगातार मंथन चल रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बैठक के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग उच्च स्तरीय कमेटी का शनिवार को बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि व्यक्तिगत या प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को पिछली कक्षा के अंकों के रिकॉर्ड नहीं है तो उन्हें बिना औसत अंक दिए ही प्रोन्नत किया जाएगा। उनकी मार्कशीट पर प्रोन्नत लिखा होगा, तो उनके मार्कशीट पर मार्क्स नहीं लिखे होंगे कितने मार्क्स पाए हैं, क्योंकि उनका डिटेल नहीं है नंबर का। तो वो लोग जो है पुराने मतलब कि उनके सिर्फ मार्कशीट पर प्रोन्नत लिखा होगा और एवरेज मार्किंग वगैरह कुछ नहीं की जाएंगी, उनको सिर्फ पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे क्या है। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त, सभी बच्चे होंगे प्रमोट। तो मदरसा शिक्षा परिषद ने सेकेंडरी 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक एवं कक्षा 9 से 11 के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सभी मदरसों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश दिया है। तो आप लोग पता है 10-12 छात्र छात्राओं की जो परीक्षा है वो भी निरस्त कर दी गई है और उनको जो है एवरेज जो भी उनके प्री बोर्ड वगैरह हुए हैं एग्ज़ाम पहले उसी बेस पे उनको प्रोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। संशोधित कैलेंडर में भी नहीं पीएससी भर्ती। यूपी पीएससी को मिल चुका है 250 पदों का अधियाचन पर जारी नहीं हो रहा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में भी अपर निजी सचिव भर्ती की जगह नहीं दी गई, जबकि एपीए के 250 पद पर अधियाचन आयोग को काफ़ी पहले ही मिल चुका है। तो ये पद अभी तक रिक्त हैं, पर उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। वहीं एपीए 2013 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। तो 2013 की भर्ती है, अभी 2021 चल रहा है। आप सोच लीजिए कि 8 साल हो गए और अभी तक जो है वो भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। तो एपीए भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए ताकि वे नए भर्ती से वंचित ना हो। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द जो है एपीए भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया जाए। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि 2013 की भर्ती अभी तक फंसी हुई है और उसके बाद से जो भी बच्चे हैं उससे रिलेटेड तो उनको अभी तक जॉब कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब वैकेंसी खाली है तो उनको जो है जारी करना चाहिए विज्ञापन। सरकार बिना मानदेय करवा रही बेकारी। जून में कोविड ड्यूटी बिना मानदेय कर रहे शिक्षा मित्र। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों से सरकार कोरोना महामारी के दौरान जून माह में बिना मानदेय के काम ले रही है। शिक्षा मित्र को 26 मई 1999 में नियुक्ति के समय से ही साल भर में 11 महीने का मानदेय दिया जाता रहा है। परिषदीय विद्यालयों में जून माह में अवकाश होने के चलते इन्हें इस अवधि का मानदेय नहीं दिया जाता है। शिक्षा में समय समय पर पूरे वर्ष मानदेय देने की मांग उठाते रहते हैं। सरकार जून में विद्यालय बंद होने के बाद कहकर मानदेय से बचती है। तो 11 मंथ का ही मानदेय देते हैं शिक्षा मित्रों को और जो है कार्य जो है 12 महीने करना पड़ता है उनको। तो उनको जल्द ही जो है कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां फंसी। कोरोना इम्पैक्ट
अप्रैल से मई तक में पूरी हो जानी थी भर्ती प्रक्रिया। पहले पंचायत चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में एडेड जूनियर हाई स्कूल की 390 एवं 1504 सहायक भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनन फानन में इस भर्ती को घोषणा की गई। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल मई पूरी करने के बाद जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाएगी। अब तक कोरोना में ऐसा कहा ढाया है कि भर्ती कब पूरी होगी, इस बारे में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से पहले पंचायत चुनाव के कारण एडेड स्कूल की प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के 1894 रिक्त पदों के लिए 18 अप्रैल को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद अब जो है कोरोना काल चल रहा है, अब उसकी वजह से जो है स्थगित कर दी गई है। अभी कोई नया जो है डेट नहीं आया है, फिर भी आप लोग ये मान के चलिए सितंबर वगैरह में आपको जो है परीक्षा देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका पीजीटी टीजीटी का हो, चाहे वो इसका हो एडेड जूनियर हाई स्कूल का सुपर टेट हो। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक की जुलाई में ऑनलाइन परीक्षा। तो इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेमेस्टर की विद्यार्थियों की जुलाई में ऑनलाइन परीक्षा होगी। यह पहला मौका है जब ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा में जुलाई दूसरे हफ्ते में होगी। बाकी कक्षाओं के विद्यार्थियों का इम्तिहान जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो गए। तो जो भी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक के हैं उनका जो है करीब 4 लाख स्टूडेंट हैं, उन लोग का जो है ऑनलाइन परीक्षा होगी, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्नातक अंतिम वर्ष के 10,591 छात्र छात्राएं प्रमोट रिजल्ट जारी। तो जो स्नातक के अंतिम वर्ष के थे इलाहाबाद से लगभग सबका जो है सबको प्रमोट कर दिया गया है। सर्वाधिक 51.45% छात्र छात्राएं द्वितीय श्रेणी में किए गए प्रमोट। तो सेकंड जो है डिवीज़न जो है 51.4% जो है सबसे ज़्यादा वो किए गए आपके प्रमोट किए गए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया है। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को मिली राहत, क्योंकि भाई उनको फॉर्म भरना था। 15 तारीख लास्ट डेट है और दरोगा भर्ती के लिए जो भी फाइनल ईयर का उनका मार्कशीट आ गया है, अब वो जो है फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो ये रहा आज का अपडेट। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और हम जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपसे फिर नया वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।